नमस्कार, प्रणाम। संसार में एक ही चेतना, एक ही शक्ति या एक ही ईश्वर ने अद्भुत चीज़ों की रचना की है। एक ही है और एक ही से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जीव जंतु, पौधे, कीट पतंगे, बैक्टीरिया, वायरस निर्मित हुए और सबकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सब अलग अलग हैं। अब वो उन्हीं रूपों में रहना पड़ता है, क्योंकि हर किसी में चेतना है। पत्थर में भी चेतना है, लोहा, सोना, चांदी तत्वों में भी चेतना है, गहरे अर्थों में तत्वों में भी चेतना है। और वो भी समय के साथ उनका क्षरण होता रहता है, या यह कहें तो उनकी भी उम्र होती है, तो उसमें भी चेतना है। गहरे अर्थों में खोज की गई या की जाती है तो उसमें भी चेतना निकलेगी। मनुष्य कीट पतंगों में तो दिखती है। तो मनुष्य जीव जंतुओं की चेतना ऐसी कि उन्हें गतिमान बनाया गया, और चेतना ने ऐसी चीज़ों को निर्माण किया, ऐसी क्रियाएं की कि व्यक्ति को चलना ही पड़ेगा, जीव जंतुओं को घूमना ही फिरना पड़ेगा, गाना ही पड़ेगा। कोई चाहकर भी स्थिर नहीं हो सकता कि भोजन चेतना चाहती तो, ईश्वर चाहता तो आपको ऐसा बना देते कि भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपके लिए भोजन जोड़ दिया। अब भोजन के लिए इधर उधर निकलेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ निर्माण करेंगे, और उससे तरह तरह के सृजन पैदा होंगे। क्योंकि अगर भोजन ही ना करते होते तो कोई कुछ नहीं करता। तो उनकी हमारी गिनती तत्वों में आ जाती है कि तत्व हैं वो पड़े ही रहते हैं। पत्थर चेतना है, वो भी गतिमान, मगर वो स्थिर है। मगर हम लोगों को गतिशील बनाया है, चर हैं हम लोग। पौधे अचर हैं, हालांकि पौधे भी अपना भोजन बना के कुछ क्रियाएं करते हैं। हम लोगों को भी ऐसे निर्मित किया गया कि हम लोगों को चलना ही पड़े हैं। कम से कम भोजन के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। अब भोजन के लिए निकलेंगे तो बहुत क्रियाएं होंगी। आज के दौर में भोजन के लिए पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कमाने के लिए बहुत हम लोग निर्माण करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, तो सृष्टि का खेल जारी रहेगा और अच्छा खेल होगा। कहीं कहीं भोजन की पूर्ति के लिए पैसा कमाते, पैसे के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई लेबर बनता है, कोई सब्जियां उगाता है, कोई खेती करता है। तो कहीं भोजन का ही उसमें मुख्य कारण है। अगर भोजन खत्म कर दिया जाता तो ये शायद ये इतनी सुंदर और पृथ्वी ना हो पाती। तो सब उसी का ही खेल है, और उसको स्वीकार करते हुए हमें करते रहना है। अब करते करते चेतना जुड़कर मुक्ति को भी प्राप्त करना है, मुक्त भी होना है। तो चेतना से जुड़े रहें और अपना जो भी कार्य है वो करते रहें, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा। कि भोजन करेंगे, अब भोजन के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, और कुछ न कुछ करने के लिए आपको सृजन करना होगा। तो मुक्त होकर सृजन और अच्छा होगा, उससे आपको पैसे मिलेंगे, उससे कि आप बच्चों का लालन पालन करेंगे, अपना भी भोजन करके पेट भरेंगे और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो ये प्रक्रियाएं चेतना ने ही निर्मित की हैं। तो हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, मतलब व्यवहारिक तौर पे ये करना ही पड़ेगा। अंदर से मुक्त रहेंगे, बाहर से ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो नमस्कार, चेतना जुड़े रहिए, मुक्त रहिए।
सब करते रहिए, आनंद कीजिए। नमस्कार।